रहा था, इस प्रॉब्लम पे थे हम लोग। तो ये प्रॉब्लम क्या कहता है, अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ कितना 4 मीटर पर सेकेंड। तो वी इनिशियल पता है अपने को कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर सम टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर। फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी निकालनी है, वी फाइनल निकालना है। अब सबसे पहले देखो ग्राफ कौन सा है, ग्राफ है फोर्स टाइम। अगर फोर्स टाइम ग्राफ है तो इसका एरिया अपने को क्या देगा, इम्पल्स देगा। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। और अपने को अगर फाइनल स्पीड निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एम वी फाइनल बार माइनस वी इनिशियल बार। कल बताया था आपको मैंने, ठीक। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया से क्या मिलेगा, इम्पल्स मिल जाएगा। इम्पल्स से क्या मिलेगा, बोलो भाई, इम्पल्स से मिलेगा डेल्टा पी बार। चलो भाई एरिया बताओ। क्या आपको ये ट्रपेजियम नजर आ रहा है, ये एक ट्रपेजियम है, ठीक है ना। ट्रपेजियम में क्या होता है, हाफ इंटू, बोलो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है 4 और ये कितना है 2, 4 माइनस 2 2। पैरेलल साइड्स का सम तो कितना हो जाएगा 6 इंटू गैप बिटवीन द टू, दोनों के बीच में गैप कितना है 4, ठीक है। प्लस क्या आपको ये भी एक ट्रपेजियम नजर आ रहा है, देखो ये भी एक ट्रपेजियम है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स करो, बोलो कितना आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये कितना है 4, ये कितना है 2.5, ये 2.5 इधर है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू गैप बिटवीन द टू 2.5 प्लस उसके बाद ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड करना पड़ेगा। लेंथ कितनी है 6.5 माइनस 4.5 यानी 2, और विड्थ कितनी है 2.5 यानी 2 इंटू 2.5। ऐसे अपने को क्या निकालना है, एरिया। इसमें गैप, हाँ सॉरी, गैप बिटवीन द टू कितना आएगा 4.5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0.5, सही है। इसके बाद बताओ क्या होगा, इसको सॉल्व करो, 2 1 दा 2 3 दा 3 4 दा कितना हो गया 12। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ये सही है क्या। अरे 1/2 होगा ना ये, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जो है इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लो 64 है ना, 16 4 का कितना होगा 64। तो ये अप्रोक्सीमेटली कैंसिलेशन हो जाएगा यहाँ से, 64 इंटू 10⁻⁻1 कर लो, डिवाइड बाय क्या होगा 4, 4 1 दा 4 16 दा, तो 12 1.6 प्लस 5, ठीक है। ऐड करो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है फिर क्या करना है, क्या करना है बोलो, वी फाइनल निकालना है। तो डेल्टा पी बार की जगह क्या लिखेंगे बोलो, एम इंटू वी फाइनल बार माइनस वी इनिशियल बार। बात समझ, मैग्नीट्यूड ले लो तो भी चलेगा। चलो कितना है बताओ, क्या किया अपन ने, मास की जगह पर उसको पुट कर दिया 3 को, फाइनल स्पीड निकालनी, इनिशियल कितनी है 4 है, ये ऐड करके कितना आया 18.6। बोलो कितना आएगा 3 1 जा, फिर 3 6 जा 0.2, 3 2 जा, सही है। तो वी फाइनल, बोलो वी फाइनल माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आया 6.2, ठीक है। तो वी फाइनल कितना आ जाएगा 10.2 आ जाएगा, 10.2 मीटर पर सेकेंड, रफली 10 के आसपास, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल हो गया। तो जब भी ग्राफ का सवाल आएगा सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या वर्सेस क्या प्लॉट किया, सबसे पहले ये चेक करना है, उसके बाद आगे की चीजें, ठीक है ना। चलो भैया अब आओ फिर से सवाल। फिगर शो द एस्टिमेटेड फोर्स टाइम ग्राफ फॉर अ बेसबॉल स्ट्रक बाय अ बैट। बेसबॉल समझता है ना, बेसबॉल क्रिकेट के जैसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम दिस कर्व डिटरमाइन इंपल्स डिलीवर्ड टू द बॉल। फोर्स टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, इंपल्स देगा, और उसके बाद एवरेज फोर्स भी निकालना है। अब अगर इंपल्स आ गया तो इंपल्स के 3 फॉर्मूले बताए थे कल मैंने, एक कौन सा, एम वी फाइनल बार माइनस वी इनिशियल बार, दूसरा एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी या फिर एफ कांस्टेंट इंटू डेल्टा टी, और तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एवरेज वाला, तो एवरेज निकालना है। चलो क्लियर है, कितना है 2.5 माइनस 1, तो 1.5 है, ध्यान रखना है, ठीक है। इतना एरिया निकालेंगे ना तो इसका बेस लिखना पड़ेगा, तो ये बेस कितना है 2.5 माइनस 1 यानी 1.5। और हाइट कितनी है चेक करो 18,000 है, 18,000 ये है, ठीक है। कितना आया 13,500 न्यूटन सेकेंड इम्पल्स। तो बाकी देखो एवरेज फोर्स निकालो कितना आ रहा है। टाइम इंटरवल क्या लेंगे, यही टाइम इंटरवल आएगा 2.5 माइनस 1,
इस टाइम में तो लगा है फोर्स। चलो यहां देखो, तो फोर्स टाइम ग्राफ है, अपने को इम्पल्स निकालना है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, है ना। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया अपने को क्या देगा, इम्पल्स देगा। एरिया क्या नजर आ रहा है, ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस कितना है 2.5 माइनस 1 यानी 1.5, 1.5 मतलब 3/2 इंटू हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है 18,000, 18,000 यानी 18 इंटू 10⁻³ सही है। अब बताओ क्या होगा, बोलो, 2 1 जा और 2 9 जा, सही है। अब बताओ क्या होगा, इसको 4.5 कर लो, ठीक है, तो 3 इंटू 4.5 इंटू 10⁻³ बात समझ आई। अब मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, आएगा ना आंसर, सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा। अब क्या निकालना है सेकेंड पार्ट में, बोलो, हाँ है ना, 45 3 कितना होता है 135, तो 135 इंटू 10⁻², न्यूटन सेकेंड ये आ गया। अब ये एवरेज फोर्स बताओ, इंटू टाइम करना पड़ेगा, और ये 135 इंटू 10⁻², ये अपने पास आंसर है। एवरेज फोर्स निकालना है, टाइम इंटरवल कितना है, जितने इंटरवल में फोर्स लगा वो टाइम पुट करना होता है। लार्ज फोर्स एक्सर्टेड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए फोर्स लगा, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए फोर्स लगा 1 से 2.5 सेकेंड में, तो टोटल कितने टाइम के लिए लगा 2.5 माइनस 1 यानी 1.5, तो एफ एवरेज इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 135 इंटू 10⁻², ठीक है ना। अब सॉल्व करो और फोर्स बताओ कितना आया, 9,000, 9,000 न्यूटन का फोर्स लगा है, कितने टाइम में, 1.5 सेकेंड के अंदर कितना फोर्स लगा है, 9,000 न्यूटन का फोर्स लगा, ऐसा है, ठीक है ना। चलो चलो हेडिंग लगाओ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एफ नेट इज इक्वल टू dp/dt, ठीक है। तो इन पे बेस्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे इनको, आओ समझते हैं इसको। तो बच्चों सबसे पहला सवाल क्या है, अगर मोमेंटम गिवन है, मोमेंटम गिवन है, फोर्स के कितने फॉर्मूले अब तक आप सीखे बताओ। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, हाँ चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी बार डिवाइड बाय डेल्टा टी, एफ बार आ गया। ये कौन सा फोर्स है, एवरेज, ठीक है ना। फिर इसको कैसा लिखा जा सकता है, एम वी फाइनल बार माइनस वी इनिशियल बार डिवाइड बाय क्या होगा, डेल्टा टी। इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, इम्पल्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, इम्पल्स ही तो होता है चेंज इन मोमेंटम, समझ आया, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर मोमेंटम का इक्वेशन दे दिया जाए, है ना, और अपने को बोले फोर्स निकालना है कितने टाइम पे, 2 सेकेंड पे, तो अपने पास क्या है, मोमेंटम का इक्वेशन है, फोर्स निकालने बोला है, फोर्स के बेसिक फॉर्मूले पे जाओ। जब भी मोमेंटम वेरिएबल आएगा तो आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक। जब भी मोमेंटम वेरिएबल आएगा तो क्या करना है, वेरिएबल ये कैसे समझ आया, अरे इक्वेशन में टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम चेंज होगा मोमेंटम चेंज होगा, ऐसा है। तो अपने को क्या करना है, इंस्टेंटेनियस फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है। देयरफॉर एफ इंस्टेंटेनियस बताओ क्या होगा, dp बार बाय dt, तो d बाई dt ऑफ मोमेंटम क्या है, ये है 5t² प्लस 10t प्लस 20, सही है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बोलो f बार इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा 10t प्लस 10, है ना, 10t प्लस 10, कौन से टाइम पे फोर्स निकालना है, 2 सेकेंड पे, तो f बार 2 सेकेंड पे 10 इंटू 2 प्लस 10 कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। क्या आपको बात समझ है, बस फॉर्मूले बदले, बाकी जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट लगाया सॉल्विंग है तो पिछले चैप्टर्स की है, बात समझ आई। चलो तो आपको समझ रहा होगा ये क्वेश्चन एक्चुअली बीएमटी का है, ये क्वेश्चन बीएमटी का सवाल है, तो डेरिवेटिव निकालना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल क्या कहता है, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, देखो मोमेंटम जो है वो आपको नजर आ रहा है कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मोमेंटम वेरिएबल है, और क्या निकालने बोला है, फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। अगर मोमेंटम वेरिएबल है, फोर्स निकालने बोला है, तो आपको पता है क्या यूज करना है, इंस्टेंटेनियस फोर्स का फॉर्मूला, बोलो जल्दी से क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ पी बार को पुट करो, क्या ये 10 sin 2t, डेरिवेटिव निकालना आ जाएगा डायरेक्ट, और डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। बोलो
10 sin 2t i कैप प्लस 10 cos 2t j कैप। बोलो 10 तो बाहर जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos, लेकिन साइन नहीं है, साइन 2t है, तो आउटसाइड इनसाइड रूल, पहले बाहर का फिर अंदर का, तो क्या हो जाएगा बोलो cos 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव 2 i कैप अपनी जगह पर। ठीक, चलो भाई प्लस इसका बताओ 10 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है, तो क्या होगा बोलो ये माइनस साइन 2t इंटू 2 और ये j कैप। सबको क्लियर है? चलो भाई बताओ क्या आएगा यहां से, क्या बच रहा है 10 2 जा 20 cos 2t i कैप माइनस 20 साइन 2t j कैप। ठीक है ना, ये अपने पास फोर्स आ गया। क्या निकालना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ये कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन, तो बोलो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ क्या होएगा 20 cos 2t द होल स्क्वायर प्लस 20 sin 2t द होल स्क्वायर। बोलो जल्दी से क्या होगा, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बोलो cos स्क्वायर 2t, ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, मतलब इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, और ये जाएगा साइन स्क्वायर 2t। समझ आया क्या? अब बोलो 20 का स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा बोलो जल्दी, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है ना। थीटा क्या आइडेंटिटी, मतलब थीटा के जगह कुछ भी पुट करो आंसर बनी आएगा, उसी को तो आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहां पर अगर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो रूट ऑफ 20 का स्क्वायर आंसर क्या आया 20, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आया 20 न्यूटन। सबको क्लियर है? अब उसका एंगल पता करना है सेकेंड पार्ट में, ध्यान से सुनना। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का क्या तरीका है? दो वेक्टर्स के बीच में दो वेक्टर इक्वेशन दे दी गई है और उनके बीच में एंगल पता करो। सबसे आसान तरीका क्या है? अरे डॉट प्रोडक्ट लेना। डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन में वन ऑफ द एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बात समझ आई? तो डॉट प्रोडक्ट लेना। आप पूछा है, ये ऐसा क्वेश्चन आया पेपर में, जेई में भी नीट में भी, दोनों में आया है सवाल। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है तो क्या करना है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लो, आंसर चेक कर लो। ठीक है, चलो इतना आंसर आया। एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो सीधा यही डॉट प्रोडक्ट ले लेते ना। बोलो फोर्स और मोमेंटम में डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 200। अरे आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो 200 साइन 2t cos 2t, ये क्या होगा प्लस 200 साइन 2t इंटू कॉस 2t, ये प्लस माइनस माइनस 200 साइन 2t इंटू कॉस 2t। क्या आपको बात समझ रही? सीधा आंसर 0। तो एफ बार डॉट पी बार का आंसर क्या आया? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है? एक लाइन में आंसर, सीधा आंसर। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो भाई, तो जो सवाल आया था उसमें भी आंसर 90 था, पेपर में आया था। ठीक है, चलो भाई ये इसको सॉल्व करो। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। मोमेंटम वेरिएबल है और क्या निकालने बोला है? फोर्स। कौन सा फोर्स का? इंस्टेंटेनियस फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरी गुड, चलो स्टार्ट। लेकिन ध्यान से पढ़ना, टाइम निकालना है एट विच फोर्स ऑन द पार्टिकल बिकम 0। फोर्स का फॉर्मूला लिखो, इसको डिफरेंशिएट करो और वो टाइम पता करना जब फोर्स 0 है, तो फोर्स को क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, वहां से टाइम आ जाएगा। चलो स्टार्ट। चलो क्या आएगा आंसर बताओ। मोमेंटम गिवन है, अपने को फोर्स बोला है 0 है और टाइम पता करना है कौन सा टाइम पे फोर्स 0 होगा। मोमेंटम अगर वेरिएबल है तो फोर्स का कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? इंस्टेंटेनियस फोर्स वाला। ठीक है, बोलो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करो उसको। कितना आएगा 280 माइनस 2b, तो f इज इक्वल्स टू 280 माइनस 2b। अब टाइम का वो वैल्यू बताओ जिसपे फोर्स 0 है, तो फोर्स को 0 पुट कर दो, तो 280 माइनस 2b, तो 2b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 280। 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो टाइम का फॉर्मूला आया b बाई a। ठीक है, बस हाँ यही है। चलो एवरेज फोर्स देख लेते हैं भी। इंस्टेंटेनियस फोर्स के भी कुछ क्वेश्चंस के आगे और है। और एवरेज फोर्स जो है ये क्या होता है, तो आपको पहले ही बताया मैंने कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज फोर्स मतलब जब टाइम इंटरवल बढ़ा लेंगे तो एवरेज फोर्स निकालेंगे उस टाइम पे। ठीक है, अब क्या कुछ इसके एग्जाम्पल है उसको समझते हैं। अच्छा, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी।
अगर टाइम इंटरवल को बढ़ा देंगे तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, टाइम इंटरवल को कम कर देंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने क्रिकेट देखा है तो क्रिकेट में जब जो फील्डर होता है वो अगर बॉल कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे लेकर के जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि बॉल तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आ रहा है, उसकी वेलोसिटी है मान लो 20 है, कितनी है 20। अब जब उसको कैच कर लेगा वो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक। अब अगर फॉर एग्जांपल उसने कैसे कैच कर लिया, ये ऐसे बॉल आ रहा है, उसने ऐसे बिल्कुल फौरन उसको क्या कर दिया, कैच कर ऐसे ही रोक लिया, तो बताओ क्या होगा? 20 से हिट किया और उसके बाद फौरन बहुत कम टाइम इंटरवल में क्या हो गया? 0 हो गई वेलोसिटी। 20 से फौरन क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसका मतलब जो 20 से 0 होने का टाइम है वो बहुत कम है। तो टाइम जब बहुत कम होगा तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाथ पे बहुत जोर में लगेगा। एक तो सीजन बॉल होता है ना, वो बहुत कड़क होता है, वो लगता है बहुत जोर में। तो फील्डर क्या करता है? फील्डर उसको कैच करने का टाइम इंटरवल बढ़ा देता है। 20 से 0 ही करना है तो क्या करता है? 20 से 0 ही करना है तो ऐसे नीचे हाथ रख के कैच करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हाँ, ये ऐसे यहां से आकर के क्या होगा, जब उसको क्या करेगा, नीचे तक बॉल आएगा तो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा, है ना। उसकी वेलोसिटी 20 से 0 होने में टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा। टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, इस वजह से हाथ पे कम लगेगा। बात समझे? खास करके ये आपको देखना मिलेगा, फील्डर तो उसके पास तो ज्यादा टाइम होता नहीं है, खास करके देखने मिलेगा विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ऐसे करता है, ऐसे करता है ना, वो यही करता है, हाथ पीछे लेके टाइम इंटरवल बढ़ा देता है। अरे धोनी को देखा है कभी विकेट कीपिंग करते हुए? ठीक है, चलो भी तो ऐसा है। उसके बाद अब कौन करता है विकेट कीपिंग? कोई है कि नहीं विकेट कीपर इंडियन टीम में भी? अब तो ऋषभ पंत है। तो क्रिकेट भूल गए, देखने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, चलो भाई, आई होप समझ में आया। शॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स टू अवॉइड जर्क्स। जो हमारी गाड़ियों में जो शॉकर्स लगे होते हैं, क्या होते हैं? शॉकअप नहीं होता है, वो क्या होता है? शॉकर होता है। शॉकर्स बोलते हैं। शॉकर्स बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर से बना हुआ है। ठीक है, होता क्या है, गाड़ी में अगर आप बाइक देखेंगे, कार तो ओपन करके देखना पड़ेगा, बाइक देखेंगे तो साइड में स्प्रिंग लगी हुई होती है। एड में कभी देखा होगा बाइक के साइड में स्प्रिंग लगी होती है, वही शॉकर्स होते हैं। असल में होता क्या है, रस्तों के हाथ तो पता ही अपने को है ना, तो क्या होगा, उबड़ खाबड़ रास्ता आएगा तो उससे क्या मिलेगा? बाइक को झटका मिलेगा। झटका मिलने से क्या होगा? अगर वो झटका स्प्रिंग को मिलता है तो स्प्रिंग है ना लेजी होती है। स्प्रिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे एनएलएम में आगे जाके, स्प्रिंग वाले पोर्शन में, लेजीनेस ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के वजह फोर्स लगता है ना, तो स्प्रिंग उस फोर्स को धीरे धीरे करके ऊपर भेजती है। तो स्प्रिंग जो होता है ना, यहाँ पर उस पर फोर्स लगा तो स्प्रिंग जो होती है लेजी होती है, एकदम झटके से फोर्स नहीं भेजती स्प्रिंग, धीरे धीरे करके फोर्स को भेजती है। अगर धीरे धीरे करके फोर्स ऊपर जाएगा तो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा और फोर्स कम लगेगा। बात समझ आई? वरना अगर डायरेक्ट आपको झटका लगने लग जाए तो पीठ की बैंड बच जाएगी भाई। ऐसे रास्ते हैं, आप बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते, तो सोच समझ के बनाया जाता है। बात समझ आई? जो भी गाड़ी जितनी महंगी होती है उसके अंदर इसको बोलते हैं सस्पेंशन सिस्टम। बोलते हैं इसको सस्पेंशन सिस्टम। जो गाड़ी जितनी महंगी होती है उसका सस्पेंशन सिस्टम उतना बढ़िया होता है। सबसे अच्छा सस्पेंशन सिस्टम रोल्स रॉयस का माना जाता है। पता है ना, रोल्स रॉयस का, उस पे चाय का कप रख दो, पता है? ठीक है, बिल्कुल भी अंदर चाय का कप रख दो, कुछ नहीं होगा, वो बराबर अपना स्टेबल चलती है गाड़ी, है ना। ठीक है, चलो भी तो ऐसा है। तो जो गाड़ी जितनी महंगी है उसका सस्पेंशन सिस्टम उतना बेटर होता है। बंद कर दूं? ठीक है, चलो भाई, यहां तक समझ आया है? आगे चलते हैं। आगे क्या? बफर्स आर प्रोवाइडेड इन बोगीज ऑफ ट्रेन टू अवॉइड जर्क्स। ठीक है ना। तो जो अलग अलग ट्रेन के डब्बे होते हैं उनके बीच में आपने कभी देखा होगा, ऐसे उसमें ना ऐसे रॉड जैसा पतला सा होता है, राउंड पतला रिंग, डिस्क बोल दो, और पीछे एक रॉड लगा होता है, उसको बफर कहते हैं। बफर्स क्या करता है? झटका लगने से बचाता है उसको, है ना, वरना बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा और गड़बड़ हो जाएगी, ट्रेन क्या हो जाएगी, डी रेल हो जाएगी उसकी। बफर सर्च करना आपको मिल जाएगा। ठीक है। पर्सन जंपिंग ऑन अ हार्ड सीमेंट फ्लोर रिसीव मोर इंजरी देन अ पर्सन जंपिंग ऑन अ मडी और सैंडी रोड। ठीक है, आपने देखा होगा ओलंपिक के गेम वगैरह होते हैं तो उसमें जंप करने वाले, अब तो गद्दे लग जाते हैं, पहले सैंड होता था, क्योंकि डायरेक्ट आप सीमेंट के फ्लोर पे गिरेंगे तो इंजरी ज्यादा होगी आपको। क्यों ऐसा? हाँ, क्या होगा, हार्ड सरफेस है तो क्या आपकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 30 से फौरन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
है ना, टकराने से फौरन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो 30 से जीरो पे बहुत कम टाइम में आ गया, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, और रेती पे गिरेगा तो टाइम बढ़ जाएगा। स्पीड के वहां से यहां तक जाने में, जीरो होने में टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, ऐसा इंजरी कम होगी। इसे भेजे में गया। तो ये सब कुछ बातें हैं जो हर किताब में लिखी होती हैं। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है ना। अब एवरेज फोर्स के ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ हेडिंग लगाओ, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवरेज फोर्स, डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी। अब अभी तो किए, अरे इम्पल्स के प्रॉब्लम किए, अभी एवरेज फोर्स के करेंगे। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल कराने होते हैं जो आते हैं एग्जाम में, तो करा देता हूँ। चलो भाई देखो, अब ध्यान दो उसको से, देखो क्या लिखा हुआ है। A particle of mass 2 kilogram is dropped from a height of 80 meters and after striking ground it rebounds to a height of 5 meters. प्रैक्टिकल केस है, 80 मीटर से ड्रॉप किया तो 5 मीटर तक ही ऊपर जाएगा, बाकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ऐसा है। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 0.4 सेकेंड। फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन पार्टिकल। ऊपर क्यों गया ये, क्योंकि ग्राउंड ने पार्टिकल पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, तभी तो ऊपर गया ये। तो अपने को वही पता करना है कि एवरेज फोर्स कितना लगाया ग्राउंड ने, ठीक। आइए समझते हैं। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, बोलो, डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी बार इज एम वी फाइनल बार माइनस वी इनिशियल बार डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहां तक क्लियर है। फाइनल वेलोसिटी ये होगी वी फाइनल, इससे वो गया, इनिशियल वेलोसिटी इससे उसने स्ट्राइक किया। अब ध्यान से सुनना, ड्रॉप फॉर्मेट तो आपको बताया था मैंने। तो इनिशियल वेलोसिटी तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2gh। तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम है मुझे क्या होती है, वो अंडर रूट ऑफ 2gh। ये कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए फाइनल मुझे मालूम है कितना है, फाइनल तो जीरो है, इधर पे इस इंटरवल की बात कर रहा हूं, ये फाइनल की बात नहीं कर रहा हूं, इस इंटरवल में ये फाइनल कितना है मुझे पता करना है, ये यहां से इनिशियली कितना गया। क्या आपको बात समझ आई, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, यानी इंपल्स लग रहा है, बहुत कम टाइम में फोर्स लग रहा है, इंपल्स लग रहा है। तो इंपल्स के टाइम पे क्या देखते हैं, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग इज द फाइनल वेलोसिटी। तो ये तो जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग जो वेलोसिटी होगी ना, वो असल में मेरी वी फाइनल वेलोसिटी होगी, जो उधर पुट करूंगा मैं। ये अगर इंटरवल की देखो तो यहां तो जाने पर ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये तो जीरो हो जाएगा ना, यहां पे जाके तो रुक जाएगा वो, क्योंकि वो 80 से आया और कहां तक जाएगा, 5 तक ही जाएगा, तो यहां तो जीरो हो गया। तो ये मुझे मालूम है। अब कैसे पता करूं, बोलो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये इंटरवल में क्या निकालना पड़ेगा, जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही असल में मेरी क्या होगी, ये वाली फाइनल वेलोसिटी। क्या आपको मेरी बात समझ आई, क्योंकि मुझे इंपल्स निकालना है, इंपल्स की फाइनल वेलोसिटी कौन सी होती है, जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, है ना। तो जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग मतलब इस इंटरवल की कौन सी वेलोसिटी होगी, वो इनिशियल। क्या आपको बात समझ आई। अब ये मुझे मालूम है कैसे सॉल्व करना है, इस इंटरवल के लिए लगा देते हैं, बोलो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, सही है। अब बोलो क्या होगा, ऊपर क्या ना, फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल जिससे भी गया, वी फाइनल से गया प्लस 2 इंटू माइनस जी, कितने गया, h2 पे गया, ये h1 है, वो क्या है 5 मीटर, क्या है h2। बोलो कितना आ जाएगा, वी फाइनल बोलो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh, सेम आया। क्या आपको बात समझ आई। अब इसके बाद याद कर लो, क्या याद कर लो कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, इंपल्स वाले केस में स्ट्राइकिंग वेलोसिटी जस्ट बिफोर जो होती है वो क्या होती है, इनिशियल, कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 2gh। बात समझ आई, कौन से डायरेक्शन में, माइनस जे कैप, ठीक। इंपल्स वाले केस में जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, वो भी कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 2gh मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन जे कैप। क्या आपको बात समझ आई। इसके बाद फॉर्मूला रटा दूंगा मैं, फॉर्मेट समझा दिया अभी, अब याद कर लेने का इसको, ठीक है, दोनों का फॉर्मेट सेम है। तो बोलो जल्दी से क्या आएगा, जल्दी बताओ, एफ एवरेज, बोलो जल्दी, मास ये क्या होगा, बोलो अंडर रूट ऑफ 2gh, कौन सा डायरेक्शन, जे कैप, माइनस बोलो इनिशियल क्या थी, अंडर रूट ऑफ 2gh, कौन सा डायरेक्शन, माइनस जे कैप। समझ आया, ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। अब बोले जल्दी से क्या होगा,
आगे बताओ डिवाइड बाय क्या, ये डेल्टा टी जो भी टाइम लगा होगा। मास इसमें से क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √2g को बाहर ले सकते हैं, या कॉमन आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, √20 हो जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा बोलो, √h प्लस √h, और ये क्या आ जाएगा जे कैप। क्या आपको बात समझ आई? ठीक है, अब बोलो क्या आएगा, √h प्लस √h क्या होगा, 2√h। तो ये तो रहने दो, बोलो जल्दी से क्या होगा, ये हो जाएगा m इंटू √20 इंटू क्या है ये 2√h, और ये क्या आया जे कैप। दिस इज द एवरेज फोर्स। क्या आपको बात समझ आई? अपॉन डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी, डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहां तक क्लियर है क्या? अब इसके बाद क्या है, ध्यान से सुनो। अब आप इसको √2g भी लिख सकते हैं, √2gh भी लिख सकते हैं, 2 को साइड में भी रख सकते हैं, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना और आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ आया? इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है, सबसे क्रूशियल पॉइंट, आपको दो वेलोसिटीज पता करनी है। कौन कौन सी? इंपल्स वाली फाइनल और इंपल्स वाली इनिशियल। इंपल्स वाली इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, और इंपल्स वाली फाइनल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग। ये वाली वेलोसिटी फाइनल नहीं है, इंपल्स के लिए फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, ये वाली वेलोसिटी जो इस मोशन का इनिशियल वेलोसिटी था। क्या आपको बात समझ आई? तो फॉर्मूला क्या बना, इतना सब तामझाम तो आपको करा दिया मैंने। फॉर्मूला क्या बना, इसको आप √2gh को ही बाहर ले लेते, वो भी कर सकते थे √2gh। अच्छा, इसमें h तो मैंने क्या कर दिया, बराबर ले लिया, अगर अलग अलग होगा तो फिर ऐड नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा बोलो, आप यहीं तक याद करो ना, अलग फॉर्मूला मत बनाओ, यहीं तक याद करो। बोलो डेल्टा टी, अब बताओ क्या आया, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एफ एवरेज बोलो क्या होगा, m इंटू बोलो √2gh1 प्लस √2gh2, और ये क्या आएगा बोलो जे क्या, डिवाइड बाय क्या आएगा डेल्टा टी। ये आंसर है इसका, समझे? तो अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पूरा सॉल्व करते मत बैठना, इसको याद कर लेना और इसमें अप्लाई कर देना। चलो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर बताओ। चलो एवरेज फोर्स क्या आया बोलो भाई, मास इनटू बोलो क्या आया, √2gh फाइनल प्लस √2gh इनिशियल जे कैप डिवाइड बाय क्या है डेल्टा टी। सही है? मास बताओ कितना है बोलो रे, 2 अंडर √2 इंटू 10 इंटू फाइनल हाइट कितनी है 5 है, और इनिशियल कितनी है बोलो 2 इंटू 10 इंटू 80, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 4 इंटू 10⁻⁻1 0.4 सेकेंड है, ठीक है ना। चलो भाई 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा ये, सही है। फिर 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा हो जाएगा, ऊपर जाके ऊपर जाके 2 इंटू 10⁻⁻1 10 ऊपर जाएगा तो ऊपर 5 बचेगा फिर, ठीक है। चलो भाई ये बताओ कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, 5 2 जा 10 100 मतलब ये कितना बचेगा 10 बचेगा, प्लस ये बताओ कितना आ जाएगा पक्का, हाँ तो 1600 कितना आ जाएगा 40 डिवाइड, बस हो गया, ठीक है। बोलो कितना आ जाएगा, हाँ 250 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, एफ एवरेज। ठीक, तो कुछ टिपिकल एग्जांपल्स होते हैं जो बच्चों को डिफिकल्ट जाते हैं, वो एवरेज फोर्स वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर बताता हूँ इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी और भी है, वो बुलेट वाला प्रॉब्लम है जो AIEEE में आया है, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बीट वाला प्रॉब्लम है, उसको देखेंगे। फिर बताता हूँ एक बार मैं, सब यहाँ पर ध्यान दो, इनका नहीं हुआ है कॉपी कर लो पहले, हो गया सबका, ठीक है, ओके। चलो एक बार फिर बताता हूँ। A particle of mass 2 kilogram is dropped u is equals to 0 from a height of 80 meters. After striking ground, it rebounds to a height of 5 meters. Time of contact 0.4 second. Average force अपने को निकालना है, ठीक। एवरेज फोर्स के लिए फॉर्मूला है मेरे पास, क्या फॉर्मूला है बोलो, डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी। अरे डेल्टा पी बार तो आई बार के बराबर होता है डेल्टा टी, और ये क्या होता है एम वी फाइनल बार माइनस वी इनिशियल, इंपल्स लग रहा है, डिवाइड बाय डेल्टा टी। वी फाइनल कौन सी वेलोसिटी होती है इंपल्स की, जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, और वी इनिशियल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। बात समझ आई? तो ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वी इनिशियल है, और यहां से टक्कर खा के जब वो ऊपर गया ना, उसके बाद तो स्पीड कम होती जाएगी, फाइनल 0 हो जाएगी, लेकिन यहां से जो ऊपर गया वो क्या है वी फाइनल। समझ आया? अब क्या, अभी आपको बताया मैंने
कि ये दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2gh। याद करना है आपको, कैसे आया वो समझा दिया। अब ध्यान से सुनो, देयरफॉर एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, बोलो। ये बना मेरे पास m इंटू, इसको क्या लिखूंगा बोलो मैं, फाइनल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, प्लस j कैप, तो क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 2gh, और क्या होगा j कैप माइनस अंडर रूट ऑफ 2gh, और इनिशियल कौन से डायरेक्शन में थी, माइनस j कैप, डिवाइड बाय क्या है, डेल्टा t, m अपनी जगह पर, रूट ऑफ 2g, ये कौन सा है बोलो, h फाइनल आएगा, ये कौन सा है, h इनिशियल आएगा, ध्यान रखना। तो 2g h फाइनल j कैप माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 2g h इनिशियल j कैप। समझ आता है क्या, बस हो गया, डिवाइड j कैप को बाहर लिख दो, दोनों में कॉमन ले लो j कैप को बाहर लिख दो, और डिवाइड बाय क्या है, डेल्टा t। इसी फॉर्मेट में आप याद रखो तो ज्यादा बेहतर है। याद करने की चीज बस इतनी है कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2gh। बात समझ आई, वही सब्स्टिट्यूट करना आंसर आता है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पर दोनों क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। समझ आया, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, अभी कैलकुलेशन आपको समझा ही दिया मैंने, चलो समझ में आ गया, ठीक है। चलो हाँ, ये सवाल को देखते हैं, ये सवाल आपको आ जाना चाहिए। A ball of mass 2 kg is projected with a velocity of 54 km/h towards a bat. After striking bat, ball deflects by 90 degree with same speed. ठीक, क्या मतलब, बोलो। यहां पर कहीं पर बैट है और बॉल को प्रोजेक्ट किया गया कितनी स्पीड से, 54 km/h की स्पीड से। तो यहां पर कहीं पे बैट है, यहां पर उसको प्रोजेक्ट किया गया कितनी स्पीड से, 54 km/h की स्पीड से। टक्कर खाने के बाद इट डिफ्लेक्ट्स बाय एन एंगल ऑफ, मतलब इनिशियल से इतना एंगल, ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। इफ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.2 सेकेंड, कितना टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है, 0.2 सेकेंड। उसके बाद अपने को बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा सेम स्पीड से आया, 54 से ही रिटर्न आया है वो, और अपने को बोलता है कि क्या करो, उस पर एवरेज फोर्स निकाल करके बताओ। ठीक है ना, एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी किसके बराबर, आई बार के बराबर, तो आई बार अपॉन डेल्टा टी। आई बार किसके बराबर, एम वी फाइनल बार माइनस वी इनिशियल बार। ये फॉर्मूला क्यों यूज करूंगा मैं, क्योंकि स्पीड की बात की है। बात समझ आई, तो अपने को फाइनल स्पीड निकालना पड़ेगा, इनिशियल स्पीड निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आंसर आएगा। जो पिछले क्वेश्चन में फाइनल इनिशियल निकाला वही तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, वही करेंगे ना, नहीं करेंगे, ड्रॉप फॉर्मेट थोड़ी है, ऐसा फेंका है 54 से उसको, ड्रॉप फॉर्मेट के लिए स्पीड है वो तो। समझ आ रहा है क्या, क्या आपने ऐसा क्वेश्चन इससे पहले कहीं किया, मोमेंटम के चेंज में कोई पार्टिकल था, उधर टक्कर खा के रिटर्न आया, तो मोमेंटम में कितना चेंज आता था, 2mv cos थीटा, कितना, अगर स्पीड सेम है तो 2mv cos थीटा। थीटा क्या था वहां पर, थीटा क्या था, हॉरिजॉन्टल के साथ में स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का एंगल था। यहां पर तो 90 से डिफ्लेक्ट किया है। डिफ्लेक्ट करना यानी बेसिकली मैंने बोला था ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के रूल यहां भी ओबे हो रहे हैं। टोटल अगर 90 एक मैंने नॉर्मल बना दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू, तो ये 45 बनेगा, ऐसे सोचना है इसके अंदर। बात समझ आई। अब आपको अगर एवरेज फोर्स निकालना है तो एवरेज फोर्स का तो फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी। अरे चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो निकालना आपको सिखाया मैंने, क्या होता है वो, 2mv cos थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। बेवकूफी होगी अगर आप फिर से पूरा रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे। शुरुआत में क्यों प्रॉब्लम पढ़ाया है, करा दिया ना, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो इसके अंदर। मास कितना है, स्पीड कितनी है, स्पीड 54 km/h है, क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ आई। चलो बताओ, बोलो 2 इंटू मास कितना है 2, स्पीड कितनी है 20 आई, क्या कितनी आई 15, कॉस 45 मतलब 1/√2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0.2, 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, बोलो कितना आएगा 15√2, 150√2, 150√2 आया, 150√2 न्यूटन। ठीक है, √2 का वैल्यू 1.4 पुट कर सकते हैं आप, तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है क्या। चलो तो ये कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, इजी है।
ये सारी चीजें, अब ये अगर आप इसको अब रिजॉल्व करके सॉल्व करते तो बहुत टाइम रहता। अब आपने पहले सीख लिया, इसलिए छोटे प्रॉब्लम करना जरूरी है, समझे? ठीक, चलो भैया अब आओ, अब देखो ध्यान से। अब हम लोग ने आज के सेशन में अब तक क्या सीखा है, इससे पहले क्या सीखा, रिबाउंडिंग वाला प्रॉब्लम, उसका फॉर्मूला याद कर लेना। क्या फॉर्मूला है बोलो, एफ एवरेज का बोलो, m अंडर रूट ऑफ 2gh फाइनल प्लस अंडर रूट ऑफ 2gh इनिशियल j कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बात समझ आई? रूट 2g आप चाहे तो कॉमन ले लो, लेकिन मत लो उसको कॉमन, क्योंकि इससे कैलकुलेशन कभी कभी इजी हो जाता है। ठीक, मत लो कॉमन उसको, रहने दो। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया। अब आगे क्या, ये तो आपको बता दिया मैंने, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिफ्लेक्शन वाला सवाल, ये भी अपने को क्लियर हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये एक सवाल है, बीड मोशन। ठीक है, बीड मतलब छर्रा होता है ना, छर्रा है ऐसे, मतलब जैसे आपने वाइसर देखा होगा, अरे स्क्रू में लगता है वाइसर, वैसे। ठीक है, उसको कहते हैं बीड। ठीक है, वाइसर पता है ना क्या होता है? वाइसर पता है क्या होता है? नहीं पता है? कीला ठोकते हैं तो उससे पहले देखो एक रिंग होती है, पोलो जैसी, स्टील की बनी हुई पोलो जैसी, है ना, पूरा ऐसा रिंग होता है, बीच में से उसके होल होता है, उसको वाइसर कहते हैं। ठीक है ना, तो वैसे वैसे वाइसर है। तो अपने पास क्या है, इस तरीके से कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, कोई कोई मतलब कोई कर्व्ड पाथ है, इस पे हमने क्या कर दिया, वो छर्रे को ऐसे रखा दिया और यहाँ से उसे फोर्स लगा दिया, ऐसे उसको हिट कर दिया। हिट करने से क्या होगा, अब ये मूव करेगा और जैसे ही कर्व पाथ आएगा तो क्या करेगा, ऐसे घूम के इधर चले जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? क्या आपको सिचुएशन समझ आ रही है क्या हो रहा है? अपने पास एक कर्व्ड पाथ है और अपने पास क्या है, एक पोलो की गोली है। ठीक, पोलो है। अब क्या कर दो, वो जो पोलो की गोली है उसको इधर पे इंसर्ट किया हुआ मैंने और उसको यहां से हिट कर दिया। अब बताओ क्या होगा, पोलो की गोली क्या करेगी बोलो, यहां से ऐसे चलेगी चलेगी और उसके बाद क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ऑब्वियसली ये क्या करेगा, नीचे आ जाएगा और ऐसे गोल घूम के फिर इधर चले जाएगा। यहां तक क्लियर है? सिचुएशन समझ आया? अब ध्यान से सुनना, इसकी वेलोसिटी, क्वेश्चन में बोला क्या है, इफ अ बीड मोशन इज गिवन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स ऑन पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में उस पर कितना एवरेज फोर्स लगा वो अपने को निकालना है। फोर्स क्यों लग रहा है, फोर्स क्यों लग रहा है, आपको कैसे समझ रहे फोर्स लग रहा है इस पर? अरे तो आपने तो मार के छोड़ दिया ना उसको, वो अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू फोर्स कहां लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस ही है। फ्रिक्शन होगा तो यहीं कहीं रुकेगा वो, तो ग्रेविटी नीचे लेकर के आया, हाँ यहां से नीचे तो ग्रेविटी लेकर के आया। अब सुनो फोर्स क्यों लग रहा है वो कैसे समझेगा आप, आपने तो इधर फोर्स लगा के छोड़ दिया। फोर्स लगने का मतलब एक्सेलरेट करना, क्योंकि इसका मास थोड़ी चेंज हो गया, पोलो का मास चेंज हो जाएगा क्या, चलते चलते मास तो चेंज नहीं होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स लगने का मतलब एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट करना कब होता है एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी में चेंज आता है। ये यहां पर v स्पीड से चल रहा है और यहां पर उसकी वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। पहले वेलोसिटी इधर, फिर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है ना, फिर वेलोसिटी इधर, फिर वेलोसिटी इधर, फिर वेलोसिटी इधर, फिर वेलोसिटी इधर। वेलोसिटी बदली मतलब फोर्स लग रहा है उसमें। क्या आपको बात समझ आएगी? हाँ वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आए। लेकिन सबसे पहले ये समझना है, ये तो फोर्स लगा कैसे, ये आपको कैसे समझा, फोर्स लगा तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी कौन चेंज करेगा, फोर्स चेंज करेगा, तो इस पे फोर्स लग रहा है। बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है, सर इस पे फोर्स कहां लग रहा है, कोई फोर्स लगाने वाला तो है ही नहीं, तो फोर्स लगा ये कैसे समझा, वेलोसिटी चेंज होने से समझा। क्या आपको बात समझ आई? अब सवाल ये है कि वो एवरेज फोर्स हम निकालेंगे कैसे। ध्यान से सुनना, ये सब टिपिकल क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, तो बच्चों के लिए जनरली डिफिकल्ट माने जाते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगे, आगे के भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी रिबाउंडिंग वाला क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है ही नहीं, हम समझ गए कैसे सॉल्व करना है। डिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व करके रखा था हम लोगों ने, ये भी बहुत ईजी है। अभी समझो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स। ठीक है, बोलो क्या होगा जल्दी से, डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी। क्या होगा, डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी। यहां से यहां तक में पता करना है, इतने पोर्शन में बोला है ए से बी तक जाने में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यहीं चेंज हो रही है ना, इतने पोर्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, फिर उसके बाद तो फिर कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट रही है ना, ये समझ में आता है। ए से बी तक की बात करेंगे, डेल्टा पी बार मतलब आई बार, आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। आई बार मतलब क्या होगा, एम वी फाइनल बार माइनस वी इनिशियल बार डिवाइड बाय क्या होगा, डेल्टा टी। अब ध्यान से सुनना, एवरेज फोर्स निकालना है,
बोलो m कितना है, मास तो m है, वेलोसिटी कितनी है बोलो फाइनल, v स्पीड से जा रहा है, यहां पर भी v स्पीड, स्पीड नहीं बदली, वेलोसिटी बदल गई, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, इस वजह से वेलोसिटी कौन सी है, i कैप, तो क्या होगा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v i कैप माइनस इनिशियल कौन से डायरेक्शन में थी, माइनस i कैप, तो क्या लिखेंगे बोलो v और माइनस i कैप, समझ में आ रहा है क्या, तो जाएगा m और ये ऐसे आ गया, क्लियर है, तो ये आया v और ये i कैप, बोलो क्या आएगा, डिवाइड बाय क्या है, डेल्टा t। अब डेल्टा t कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, यहां तक सबको समझा, डेल्टा t कैसे निकालेंगे, ए से बी तक की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, ए से बी तक की बात कर रहा हूं, इसमें ये कितना चला, क्या पूरा सर्कल चला क्या आधा सर्कल चला, आधा सर्कल चला, तो डेल्टा टी होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डेल्टा टी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ध्यान रखना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है पाई आर, कितना ये पाई आर जो भी रेडियस होगा इसका, है ना, जो भी रेडियस होगा पाई आर डिवाइड बाय स्पीड कितनी है v, लेकिन इंफॉर्मेशन रेडियस के टर्म्स में नहीं है, डायमीटर के टर्म्स में, ये अगर d है तो ये पूरा डायमीटर ही d हो गया, तो बताओ रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, तो पाए d बाय 2v, ये आया डेल्टा t, समझे, ऐसे निकालेंगे इसको, तो जाएगा पाए d और ये क्या हो जाएगा 2v, अब बोलो जल्दी से क्या होगा, जल्दी बताओ, ये क्या हो जाएगा वी आई कैप माइनस माइनस प्लस, तो वी आई कैप, तो क्या आएगा 2v आई कैप m, और ये आया 2v आई कैप, और ये क्या है 2v डिवाइड बाय क्या है ये पाई d, बोलो जल्दी से क्या होगा, ये 2 2 जा 4, तो 4 m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई d, और ये कौन सा है आई कैप, ये आया एवरेज फोर्स, मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या करना है, आई कैप को हटा देना है, बात समझ आई, ऐसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है, कॉपी, ठीक, चलो ये भी हो गया। अब यहां पर कुछ और चीजें हैं, ये असल में हैं तो प्रॉब्लम्स, ये क्या है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनको स्पेशल केसेस करके मैं पहले ही पढ़ा देता हूं, ताकि जब इस टाइप के प्रॉब्लम्स आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें इसको, ठीक है, अभी समझाता हूं मैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये है क्या, तो इसमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना होता है, इसमें 3 अलग अलग केसेस अपने को पढ़ने हैं, एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस क्या है, व्हेन पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना, हमने कोई पार्टिकल जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जांपल किसी ने च्युइंगम खाया और च्युइंगम खा के ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो कोलाइड करके दीवार पे क्या हो गया, स्टिक हो गया जाके उसको, है ना, ऐसे ही हुआ, तो अब क्या हुआ कि यहां पर च्युइंगम ने दीवार पे फोर्स लगाया और दीवार ने च्युइंगम पे फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन पैर की वजह से, वो आप आगे सीखेंगे। सवाल ये है कि जब हमने इसको ऐसे फेंका, पार्टिकल को फेंका और जाकर के वहां पर स्टिक हो गया, तो फाइनली वो रेस्ट पर आ गया, तो च्युइंगम ने दीवार पे कितना फोर्स लगाया, वो अपने को निकालना है, बात समझ आई। तो अगर कोई पार्टिकल जाकर के कहीं पर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, तो वहां पर जाकर के वो अगर रेस्ट पर आ जाए तो कितना फोर्स लग रहा है, वो अपने को निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोलो, फोर्स निकालना है ना, कौन सा फोर्स, एवरेज फोर्स, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे एवरेज फोर्स का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, अरे बोलो रे, डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बार क्या होगा, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय क्या होगा डेल्टा टी, यहाँ तक क्लियर है। मास तो हमने हर पार्टिकल का m मान लिया, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल क्या है वी आई कैप, ऐसे फेंका था मैंने आई कैप के डायरेक्शन में, समझे, एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, एक पार्टिकल ने कितना फोर्स लगाया उसको, एक पार्टिकल ने, वी आई कैप डिवाइड बाय टाइम कितना लगा डेल्टा टी, है ना, फॉर फोर्स बाय वन पार्टिकल, ऐसे n पार्टिकल्स होंगे तो, अच्छा टोटल पहले बता दो कितना आया, F1 कितना आया, बोलो कितना आया, F1 आया भाई माइनस एम वी आई कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी, मैग्नीट्यूड निकालो बताओ कितना आया, एम वी बाई डेल्टा टी, यहाँ तक क्लियर है, एम वी बाई डेल्टा टी एक पार्टिकल ने लगाया। मान लो ऐसे 10 च्युइंगम्स फेंक दिए गए, तो एक ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 4 ने 4 इंटू 10, बात समझे, 10 होते तो 10 इंटू 10, 50 होते तो 50 इंटू 10, तो एक पार्टिकल ने कितना फोर्स लगाया, एम वी बाई डेल्टा टी, तो एन पार्टिकल्स कितना लगाएंगे, एन एम वी बाई डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा एन से यहां मल्टीप्लाई, और ये फोर्स कौन सा हो जाएगा फिर, एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड है, बात समझ आई। तो क्या हो सकता है, पार्टिकल को आपने फेंका तो पार्टिकल कोलाइड करने के बाद रेस्ट पर आ गया,
तो पार्टिकल ने दीवार पे या स्ट्राइकिंग जो भी प्लेटफॉर्म होगा उस पर कितना फोर्स लगाया, NmV/T, NmV/Δt। अब जितने पार्टिकल होंगे वो पुट करो, हर एक पार्टिकल का मास पुट करो, कौन सी स्पीड से फेंका था वो पुट करो, कितना टाइम लगा वो पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलो